हेलो गाइस, आज हम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आगे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलाए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2007 में ट्रेवर एंडरसन एक बोसोनियन ज्वालामुखी विज्ञानी है जिसका 13 वर्षीय भतीजा शॉन उसके साथ 10 दिन बिताने वाला है। ट्रेवर को काम के दौरान पता चलता है कि उसके भाई की प्रयोगशाला धन की कमी के कारण बंद हो रही है। ट्रेवर भूल गया था कि शॉन आ रहा है जब तक कि उसे शॉन की मां एलिजाबेथ से कई संदेश ना मिले। जब शॉन की मां उसे छोड़ने जाती है तो वह ट्रेवर को वस्तुओं के एक बक्से के साथ छोड़ देती है जो मैक्स, ट्रेवर के भाई और शॉन के पिता का था, जो 10 साल पहले गायब हो गया था। जब ट्रेवर उसे अपने पिता के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसे वास्तव में कभी जानने का मौका नहीं मिला, तो शॉन को अचानक उसमें दिलचस्पी होने लगती है कि ट्रेवर क्या कहना चाहता है। बॉक्स में ट्रेवर को जूल्स वर्ने का उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मिलता है। किताब के अंदर ट्रेवर को अपने दिवंगत भाई द्वारा लिखे गए नोट्स मिले। नोट्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रेवर अपनी प्रयोगशाला में जाता है। वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसे खुद की जांच करने के लिए आइसलैंड जाना होगा, तो वह शॉन को उसकी माँ के पास वापस भेजने का इरादा रखता है, लेकिन शॉन के विरोध के कारण वह नरम पड़ जाता है और शॉन को अपने साथ आइसलैंड ले आता है। वे दूसरे ज्वालामुखी विज्ञानी की तलाश शुरू करते हैं। जब वे उस वैज्ञानिक के संस्थान में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात उसकी बेटी हन्ना से होती है, जो उन्हें बताती है कि वह मर चुका है। वह उन्हें यह भी बताती है कि उसके पिता और मैक्स दोनों का मानना था कि जूल्स वर्ने की किताबें तथ्यात्मक विवरण थीं। हालांकि वह उन्हें उस उपकरण तक चढ़ने में मदद करने की पेशकश करती है जिसने अचानक फिर से डेटा भेजना शुरू कर दिया है। पहाड़ पर पदयात्रा करते समय बिजली तूफान ने तीनों को एक गुफा में धकेल दिया। गुफा का प्रवेश द्वार ढह जाता है जिससे वे फंस जाते हैं, इसलिए उनके पास गुफा में गहराई तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जो एक परित्यक्त खदान बन जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर, शॉन और हन्ना खदान में तब तक खोजबीन करते रहे जब तक कि वे एक गहरे छेद में नहीं गिर गए जो उन्हें पृथ्वी के केंद्र तक ले गया। वे सभी तब तक जारी रखते हैं जब तक उन्हें एक गुफा आवास की खोज नहीं हो जाती जिसमें मैक्स रहता था। ट्रेवर और शॉन को मैक्स की पुरानी पत्रिका मिलती है। हन्ना और ट्रेवर ने मैक्स के शव की खोज की और उसे दफना दिया। ट्रेवर मैक्स की पत्रिका से एक संदेश पढ़ता है जो शॉन के तीसरे जन्मदिन 8 जून 1997 पर लिखा गया था। ट्रेवर मैक्स की पत्रिका पढ़ना जारी रखता है जब तक कि उसे अपने नोट्स से यह एहसास नहीं हो जाता कि उन्हें जल्दी से चले जाना चाहिए क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। ट्रेवर का अनुमान है कि उन्हें एक गीज़र ढूंढना होगा जो उन्हें सतह पर भेज सके। उन्हें 48 घंटों में ऐसा करना होगा, अन्यथा गीज़र बनाने के लिए सारा पानी खत्म हो जाएगा। वे यह भी सोचते हैं कि तापमान 135 डिग्री से अधिक बढ़ने से पहले उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। वे भूमिगत महासागर को पार करने के लिए एक बेड़ा बनाना शुरू करते हैं और फिर दोनों शॉन से अलग हो जाते हैं। शॉन का मार्गदर्शक अब एक छोटा चमकता हुआ पक्षी है जो तीनों के केंद्र में प्रवेश करने के बाद से मौजूद है और यह उसे नदी की ओर ले जाता है। हालांकि उसका सामना गिग्नोटोसॉरस से होता है और ट्रेवर, जो बेसब्री से उसे खोज रहा है, उसे बचाता है। जब वे गीजर के पास पहुंचे तो वह सब सूख चुका था। सारा पानी दीवारों के दूसरी ओर है। आगे ट्रेवर दीवार में मैग्नीशियम को प्रज्वलित करने के लिए एक फ्लेयर का उपयोग करता है और इटली में माउंट वेसुवियस के माध्यम से उन्हें शूट करने के लिए गीजर का उपयोग करता है। जब वे एक इटालवी व्यक्ति का घर नष्ट कर देते हैं तो शॉन उसे एक हीरा देता है जो उसे पहले मिला था। ट्रेवर देखता है कि उसके बैग में और भी बहुत कुछ है और वह उनका उपयोग अपने भाई की प्रयोगशाला के वित्त पोषण के लिए करता है। पूरे साहसिक कार्य के दौरान हन्ना और ट्रेवर धीरे धीरे एक दूसरे से इतने जुड़ गए कि वे एक दूसरे को चूमने लगे। ट्रेवर और अब हन्ना के साथ शॉन की यात्रा के अंतिम दिन वह अपना नया घर छोड़ रहा है जिसे शॉन द्वारा गुफा से लिए गए कुछ हीरों से खरीदा गया था, और ट्रेवर ने शॉन को एटलांटिस नामक एक पुस्तक सौंपी जिसमें उन्हें सुझाव दिया गया कि वे ऐसा कर सकते हैं, शायद क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान शॉन के यहाँ घूमें। और कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।